जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो एक कहानी नहीं, सच्चाई है। एक लड़की है हमारी कॉलोनी में जो पढ़ने नहीं जाती। तो मैंने उससे बोला कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाती। तो पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ शादी होने के बाद ससुराल वाले पढ़ाते नहीं हैं। तो मैंने उससे कहा कि शादी के बाद ससुराल वाले नहीं पढ़ाती तो तुम अभी तो पढ़ाई कर लो, यहाँ पीहर में पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है। तो पता है उसने क्या कहा कि मैं वो सपना क्यों देखूं जो साकार ही ना हो। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन जब वो पूरा ही नहीं होगा, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैं क्यों भला बेफजूल ही टाइम वेस्ट करूँ अपना इसमें। उसने मुझसे ये बात कही। यानी कि उसका पढ़ने में मन था, उसकी रुचि थी, लेकिन उसकी फैमिली के कारण वो पढ़ाई उसने छोड़ दी, क्योंकि वो सोच रही थी कि टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, क्योंकि आगे तो पढ़ने दिया जाएगा नहीं। समझ में नहीं आता कि हमारा जो समाज है, इनकी सोच कैसी है। आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है। उसके बारे में जब उसने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ये उसका फैमिली मैटर है, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसके फैमिली मैटर में मैं थोड़ी कुछ कह सकती हूँ। उसकी फैमिली जो करेगी वही तो होगा। लेकिन मुझे दुख हुआ कि वो अपने सपनों को मारकर इस तरह जी रही है। क्या पता, भगवान ही जाने क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिसमें इतनी ताकत है कि अगर आप इसके बल पर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा उससे यही कहना था कि तुम कोशिश करो, शायद तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो अब इस आस से आगे नहीं बढ़ सकती कि एक तरफ उसे पढ़ने की खुशी होगी, दूसरी तरफ उसे ये डर रहेगा कि क्या पता शादी होगी तब पढ़ाई छूट जाएगी। तो इस डर के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रही। कैसे कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आता, सोच कर ही अजीब सा लगता है। अगर आप भी सोचोगे ना इस चीज़ के बारे में, तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में हम जिस जगह है हम सही है, कि हमें पढ़ने दिया जा रहा है, हमें इतना फ्रीडम है उसके मुकाबले। तो आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, आपको ये कहानी जो सच्ची कहानी है वो पसंद आई होगी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी जो भी लड़कियाँ, बहुत सी होंगी, जब हमारी कॉलोनी में एक है तो पूरे देश में कितनी होंगी, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ जो पढ़ाई से वंचित है। जय हिंद, जय भारत।